नमस्कार। तिरछी नज़र के चैनल में आज हम चर्चा करेंगे, क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? तिरछी नज़र का आकलन यह है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। और ये हमारी ऐसी बात है, ऐसी भविष्यवाणी है जिसको तिरछी नज़र से हमने पूरी तरह से देखा है। हर युद्ध के पीछे किसी एक शासक की मानसिकता होती है, घटिया सोच होती है, और वो जब सोच अपनी पड़ोसियों को परेशान करने वाली होती है तो युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो उन दोनों देशों के बीच में बने हुए जो गुट होते हैं, जो उनके साथ निभाने वाले देश होते हैं, वो भी उसमें कूदने की कोशिश करते हैं। वर्तमान स्थितियों में अगर हम देखें तो पहला विश्व युद्ध हो या उससे पहले के युद्ध हो, दुनिया में युद्ध हजारों साल से होते आए हैं। और हम कहना चाहते हैं कि कोई सा भी युद्ध हो, पहला विश्व युद्ध हो, उससे पहले के विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो, उसके बाद के विश्व युद्ध हो, और दूसरे बाद के सारे युद्ध हों, उन सभी में परिणाम जो हुआ है वो समझौता ही हुआ है। जो पहला विश्व युद्ध था उसका भी परिणाम समझौता हुआ। दूसरा परिणाम भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद आया, जब यूएनओ की स्थापना भी हो गई। और आज अब हम यूएनओ के जैसे साये में, यूएनओ का साया तो इतना प्रबल नहीं है, लेकिन जैसे साये में, यानी कि उस मानसिकता के साथ सभी देश जी रहे हैं कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। बार बार हम देखते हैं जब ये युद्ध होता है, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर इजराइल और हमास का युद्ध हो, सभी देश उसमें कूद पड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि युद्ध ना हो, लेकिन फिर भी युद्ध करने के लिए दोनों देशों को उकसाते रहते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के उदाहरण लें हम, उसमें क्या था? शासक की मानसिकता थी, नाटो में शामिल होना है। क्या नाटो में शामिल होना देश के लिए इतना अवश्य था, इतना फायदेमंद था कि सारे देश को युद्ध में झोंक दिया जाए, जनता को त्राही त्राही कर दी जाए, संपत्ति का विनाश कर दिया जाए? और क्या रूस को भी उस नाटो में जाने के लिए रोकने का इतना ज़रूरी था कि हजारों जानें चली जाएं, संपत्ति का विनाश हो जाए, लेकिन उसको नाटो में नहीं जाने देना है? ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि दो देशों के जो शासक थे उनकी मानसिकता में ये आ गया था कि मैं जो चाहूँगा वही होना चाहिए। और अब हम उदाहरण लेते हैं इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ और वो फैल गया है। अब हमास तो पत्थर फेंक कर बाहर निकल गया, उसकी तो मन इच्छा पूरी हो गई, लेकिन अब झेलना किससे पड़ रहा है? वहाँ की जनता को। जो पलटवार किया है इजराइल ने वो क्रूर है, निर्दयी है, मानते हैं, लेकिन झेलना किसको पड़ रहा है? जनता को। संपत्ति का नाश किसका हो रहा है? जनता का। कौन त्राही त्राही करेगा? जनता। हमास के वो लोग तो शांति के साथ अपने चैम्बर में बैठे होंगे, और वो लोग नेता, चाहे वो यूक्रेन के जेलेंस्की हो या पुतिन हो, सब सुरक्षित जीवन जिएंगे, लेकिन जनता उनके वहाँ की, उनके देशों की, और जनता इजराइल की और फलस्तीन की, सब बर्बाद होगी, परेशान होगी, त्राही त्राही करेगी। हमारा कहना यह है कि मानसिकता जो शासकों की होती है उसको कंट्रोल में रखना जरूरी है, उस पर नियंत्रण होना जरूरी है। ऐसे शासकों का आना जरूरी है जो ऐसे युद्धों को पनाह ना दें, युद्धों की शुरुआत ना करें, ऐसी सोच ना रखें। और इजराइल और हमास और या फिलिस्तीन के बीच होने वाला जो युद्ध और युद्ध जैसा संकट है जिसमें सारी दुनिया कूद पड़ी है, जिसकी वजह से चर्चा हो रही है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, उसके पीछे भी एक शासक की मानसिकता है। अभी इंटरव्यू दिया है वहाँ के पहले पूर्व प्रधानमंत्री ने, उन्होंने कहा है कि हमास को तो फिनिश होना ही होगा, हमास को तो ख़त्म करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं माना जा सकता कि फिलिस्तीन की जनता हमास का साथ देती है, हमास के दबाव में जरूर रहती है। अगर उन्होंने आवाज़ उठाई तो उनके गले गर्दन काट दी जाएंगी। तो क्या जहां ऐसी स्थिति हो वहां जनता अपनी इच्छा जाहिर कर सकती है? नहीं। फिलिस्तीन हमास को नहीं चाहता, लेकिन हमास के दबाव ऐसा है कि उसकी वजह से उसकी जनता को कष्ट भोगना पड़ रहा है। और इजराइल में मिस्टर नेतन्याहू, वो एक ऐसी मानसिकता वाले नेता हैं जो चाहते हैं क्रूरता के साथ इनको दबाया जाए, जिसे कहा जाता है कि उनकी सोच दक्षिणपंथी है। उनकी सोच ऐसी है कि हम ऐसे देश बने कि जिसका कोई और सामना ना कर पाए,
जिसका सब कुछ उसकी इच्छा के ऊपर चले। ऐसी मानसिकता वाले मिस्टर नेतन्याहू उसके देश के लोग नहीं चाहते। जब उनके अगेंस्ट फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को समाप्त करने की कोशिश की। वहाँ की देश की जनता ने प्रबल विरोध किया और हमास ने भी उसका फ़ायदा उठाया था कि वहाँ जब जनता इस तरह से अपने ही शासक के विरुद्ध खड़ी है तो उसका फ़ायदा उठाया और उन्होंने आक्रमण कर दिया। ये निश्चित रूप से हम बताना चाहते हैं कि यदि ऐसी मानसिकता वाले नेता नहीं होंगे तो युद्ध की संभावनाएं भी कम होंगी। तिरछी नज़र के साथ बने रहिए। ऐसी संभावनाओं को, ऐसे परिणामों को, ऐसी बातों को सुनने के लिए हम कहना चाहते हैं कि आप तनाव में जरूर हैं तीसरे युद्ध की घटना को सुनकर, आहट को सुनकर, उसका समाचार सुनकर, लेकिन आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, लेकिन सजग रहिए। तनाव से, पीड़ा से मुक्ति पाइए, सजग रहिए। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं केवल तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना नहीं है। नमस्कार।